अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 अहम खबरें शेयर करेंगे जिसके बारे में जानना हर एक के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ख़बरें बहुत ही अहम है। डायरेक्ट बिना वक्त ज़ाया किए हुए ख़बरें आपके साथ कवर कर देते हैं। सबसे पहला खबर पाकिस्तानी एयरलाइन एयरब्लू की जानिब से है। ख़ासकर सऊदी अरब जाने वालों के लिए एयरब्लू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये अनाउंसमेंट जारी किया है और सऊदी अरब जाने वालों के लिए जो क्वारंटाइन की पैकेज है, इस हवाले से उन्होंने इंतहाई मुनासिब कीमत का पैकेज जारी किया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 दिन का जो पैकेज है वो रियाज और जद्दा के लिए उनका 750 रियाल है, जो लगभग 30,000 से लेके 35,000 रुपये बनते हैं। जो कि और एयरलाइन का अगर आप यही पैकेज देखेंगे तो वो आपको 80 से 90,000 की ये पैकेज देते हैं। ये एयरब्लू का इंतहाई शानदार ऑफर है, इनसे अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। 5 दिन क्वारंटाइन पैकेज आप देख सकते हैं 980 रियाल का लगाया गया है। रियाज और जद्दा के लिए दोनों की कीमत सेम ही है। जो और एयरलाइन है वो रियाज के लिए अलग पैकेज देते हैं और जद्दा के लिए थोड़ा सस्ता देते हैं, तो काफ़ी मुनासिब कीमत हमें लगा, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा एक बात यहाँ पर बताते चलूँ कि ये सिर्फ क्वारंटाइन पैकेज है, इसमें टिकट शामिल नहीं है। आप किसी भी करीबी एजेंसी जा सकते हैं, उनको कहिएगा मेरे लिए एयरब्लू का टिकट और पैकेज जो है ना वो सेलेक्ट करके बुक कीजिएगा, तो वो आपको इंतहाई मुनासिब कीमत पर बुक करके दे देगा। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर माउन खसूसी का दौरे के हवाले से है। वज़ीर आज़म के माउन खसूसी बराए समंदरफार पाकिस्तानी सीनेटर अयूब अफरीदी अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर जुम्मे को सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां 3 दिन क़याम के बाद वो मुत्तहदा अरब इमारात का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा दौरे सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान से मजीद अफराद सऊदी अरब भेजने पर बात होगी और दौरे के दौरान सऊदी वजारत मेहनत के हुक्काम, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफसरान से मुलाकातें भी करेंगे। उन मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान से मजीद अफराद की सऊदी अरब रवानगी, नए वीज़ों के इजरा और वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर भी तब्दीला ख्याल किया जाएगा। यानी शॉर्टकट में कहने का मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग सऊदी अरब जाएंगे, नए वीज़े आएंगे। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर ये है कि सऊदी अरब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 17 दुकानें जो है वो बंद कर दिए गए हैं, सेल कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया, सऊदी अरब में चाहे बकाला हो, रेस्टोरेंट हो, किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं तो एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने तफ्तीशें तेज़ कर दिए हैं। इसके अलावा सऊदी हुकूमत का कहना है कि कोई भी अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके साथ कोताही ना बरती जाएगी, डायरेक्ट उसे मुखालिफा करके उसका दुकान सेल कर दिया जाएगा। तो एक खबर ये था। बढ़ते हैं चौथी खबर की जानिब। चौथा खबर ये है कि मदीना मनव्वरा के शहजादा सुल्तान रोड जो है वो आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि मदीना मनव्वरा के अमीर सुल्तान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रोड जज़वी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा ट्रैफिक का मजीद कहना है कि मक़रूरा प्रोग्राम के मुताबिक 22 जनवरी 2022 से अमीर सुल्तान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रोड जज़वी तौर पर बंद करके ट्रैफिक का रुख तब्दील कर दिया जाएगा। महकमा ट्रैफिक का मजीद कहना है कि अमीर सुल्तान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रोड पर बारिश और सैलाब के पानी की निकासी का मंसूबा नाफिज किया जा रहा है, इसी वजह से रोड बंद करने का फैसला किया गया है। तो एक खबर ये था। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब। अगला और आखिरी खबर ये है कि कोरोना के मुतालिक गलत मालूमात फैलाने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। मुकम्मल जो बयान है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात फैलाना संगीन जुर्म है। वज़ारा का मजीद कहना है कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए में कोरोना के मुतालिक बेबुनियाद बातें फैलाना, गलत एदाद व शुमार शेयर करना, लोगों में खौफ व हिरास फैलाना या SOPs की खिलाफ वर्जी पर उकसाना संगीन जुर्म है, जिस पर 1 लाख रियाल से 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक कैद या फिर जुर्माना और कैद दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। तो भाई अगर आप भी सोशल मीडिया वर्कर है तो
غلط اعداد و شمار یا پھر کرونا کے حوالے سے غلط گائیڈ کرنا، اس پر اتنی بڑی جرمانہ سعودی حکومت نے مقرر کر دیا ہے، تھوڑا احتیاط ضرور کرے۔ یہ تھے 5 اہم خبریں جو ہم نے کور کر دیے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔